तो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी लंबू और टिंडी के ऊपर। और फिलहाल आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहती हूँ, और ये कमेंट जो है मुझे उसी वीडियो में आया था, तो मैं इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन्होंने अपनी राय रखी, और मैं भी उसी तरह अपनी राय रख रही हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने कमेंट किया है और मैं वीडियो के ज़रिए जवाब दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी के बारे में बोलने का। आपने कहा कि मुझे किसी के बारे में बोलने का कोई राइट नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान खुद अपनी लाइफ यूट्यूब पर दिखाता है, खुद अपनी वीडियोस पब्लिक करता है, खुद चाहता है कि लाखों लोग उसे देखें, तो फिर उन वीडियोस पर लोगों की राय क्यों नहीं हो सकती? मैं किसी के घर के अंदर जाकर वीडियो नहीं बना रही। मैं किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसकर कोई बातें नहीं बता रही, कोई बातें नहीं कर रही। मैं सिर्फ वही बात कर रही हूँ जो उन्होंने खुद पूरी दुनिया के सामने दिखाई है। अगर पब्लिक कंटेंट पर भी लोग अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते, तो फिर रिएक्शन वीडियोस, रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, न्यूज एनालिसिस, ये सब बंद हो जाने चाहिए। अब आते हैं इनके पॉइंट नंबर 2 पे, जहां इन्होंने बोला कि सामने वाला तुम्हें जानता भी नहीं। आपने कहा सामने वाला मुझे जानता भी नहीं। बिल्कुल सही, वो मुझे नहीं जानता, मैं भी उसे पर्सनली नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर बात जानने की नहीं है, बात पब्लिक कंटेंट की है। मैं किसी एक्टर को भी पर्सनली नहीं जानती, फिर भी उसकी मूवी का रिव्यू कर सकती हूँ, ये मेरा राइट है। मैं किसी पॉलिटिशियन को पर्सनली नहीं जानती, फिर भी उसकी पॉलिसी पर अपनी राय दे सकती हूँ। मैं किसी कंपनी के ओनर को पर्सनली नहीं जानती, फिर भी अगर प्रोडक्ट खराब निकले तो रिव्यू दे सकती हूँ। तो फिर यूट्यूब क्रिएटर अलग कैसे हो गया? अब आते हैं इनके पॉइंट नंबर 3 पे। और हाँ, इससे पहले एक और बात कहना चाहूंगी कि मोदी जी भी पब्लिक को नहीं जानते हैं, सारी जनता को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी गलत नीतियां होती है, जो उनकी गलत बातें होती हैं, उसका विरोध होता है। ठीक है? अगर वो कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी बात होती है, चर्चा होती है, ओपन डिस्कशन होता है। और जनता को ही राइट है, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुना गया है। ठीक है? तो ऐसे ही कोई अगर किसी क्रिएटर की वीडियो देखता है तो वो उसको अपना टाइम देता है, अपना डेटा रिचार्ज करवा के एक तरीके से अपना पैसा देता है उसको, और इसी की बदौलत वो कमाई करता है। तो उसको पूरा राइट बनता है। क्यों? क्योंकि जिस क्रिएटर को वो देख रहा है ना, उसने खुद अपनी लाइफ पब्लिक की हुई है इस प्लेटफॉर्म पे। तो खैर, अब आते हैं इनके पॉइंट नंबर 3 पे। इन्होंने बोला कि रोस्टर्स का भी गुंडा राज नहीं चल रहा फिर तो, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि कोई गुंडा राज चल रहा है क्या, कि हम इनके ऊपर पॉजिटिव वीडियो ही बनाए। तो आपने लिखा कि रोस्टर्स का भी गुंडा राज नहीं चल रहा। बिल्कुल नहीं चल रहा, और चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्रिटिसिज्म और गुंडा राज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई गाली देता है, झूठ फैलाता है, बिना प्रूफ के आरोप लगाता है, वो गलत है। लेकिन अगर कोई पब्लिक वीडियोस देखकर अपनी राय रख रहा है, तो वो गुंडाराज कैसे हो गया? पॉइंट नंबर 4, कि लंबू ने मना नहीं किया। आपने कहा कि उन्होंने वीडियो बनाने से मना नहीं किया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी क्रिएटर को ये कहा जाए कि वीडियोस हटा दो, सॉरी बोलो, आगे से वीडियो मत बनाना, तो लोग उस बात पर सवाल जरूर पूछेंगे। सवाल पूछना कभी भी गलत नहीं होता। अब आते हैं इनके पॉइंट नंबर 5 पे। अब इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, इन लोगों ने जिस तरह से किया है ना, वो इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर पॉजिटिव वीडियो बनाओ। लेकिन क्या यूट्यूब पर सिर्फ पॉजिटिव वीडियोस ही बने? अगर कोई गलती करे तो क्या कोई बोले ही नहीं? अगर ऐसा होगा तो फिर क्रिटिसिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। तारीफ भी होनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो सवाल भी होने चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि झूठ बोल के व्यूज कमाना। आपने कहा कि लोग झूठ बोलकर व्यूज लेते हैं। अगर मैंने कहीं झूठ बोला है तो प्लीज मुझे बताइए, कौन सा पॉइंट गलत था, कौन सा प्रूफ गलत था, मैं उसे चेक करूंगी। लेकिन सिर्फ झूठ बोल रही हो कह देने से कोई बात झूठी नहीं हो जाती। तो देखिए, आपको मेरी बात पसंद आए या ना आए, ये आपका हक है। मुझे आपकी बात पसंद आए या ना आए, ये मेरा हक है। इसी का नाम डिस्कशन है। मैं किसी को मजबूर नहीं कर रही कि मेरी बात मानो। मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन रख रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो फैक्ट्स के साथ बताइए, मैं सुनूंगी, लेकिन फैक्ट्स जरूर रखिएगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसीलिए कहे कि बोलने का हक नहीं है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये मेरा राइट बनता है। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें अवेलेबल हैं, जो पब्लिक में
जाहिर कर दी गई हैं, उजागर कर दी गई हैं। मेरा पूरा राइट बनता है कि मैं उस पर अपनी राय, अपनी बात रख सकूं। तो खैर, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन तो होगा ही होगा, तारीफ भी होगी और सवाल भी होंगे। बस दोनों तरफ से भाषा जो है वो सभ्य होनी चाहिए, पूरी डिसेंसी के साथ में बात होनी चाहिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में तो यही था। मैं जवाब देना चाहती थी, सोचा कि कमेंट में जवाब दूं, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मैं इस पर वीडियो बनाकर जवाब देना ज़्यादा पसंद करूंगी, ताकि उनके साथ साथ और लोग भी जो मुझसे सवाल करना चाहते हैं उनको भी जवाब मिल जाए। तो फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं, हम सच से भागने वाले नहीं हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।